यदि आपको भी लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो बताती है कि आपका समय कितने जल्दी और कैसे बदल जाता है। एक मूर्तिकार था जो जंगल से गुजर रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है। जब ये मूर्तिकार ये जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और पहला प्रहार करने ही वाला था कि उससे आवाज़ आती है कि आप मुझ पर प्रहार ना करो, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मूर्तिकार थोड़ा सा डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक और पत्थर देखता है। उसमें देखता है कि ये तो और भी अच्छा परफेक्ट पत्थर है जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने थैले से कुछ सामान निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी और भारी मूर्ति है, इसे ले जाना तो संभव नहीं है। वो उसको वहीं छोड़ करके सोचता है कि मैं गांव जाकर 4-5 लोगों को लेकर आऊँगा और ये मूर्ति लेकर जाऊँगा। वो गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति रख करके मूर्ति की स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। मूर्तिकार बोलता है मैं तो जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप मेरे साथ 4-5 लोग चलिए, मूर्ति लेकर आते हैं। मूर्तिकार के साथ 4-5 लोग जाते हैं और मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब गांव के लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की ज़रूरत है। मूर्तिकार बोलता है कि मैंने एक पत्थर जंगल में देखा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे भी लेकर आ जाते हैं। मूर्तिकार जो पहले पत्थर देखा हुआ था उस पत्थर को लेकर के आ जाता है। अब दोनों ही पत्थर एक ही समय पर एक टाइम पे जो जंगल में थे, अब वो ही पत्थर एक ही समय पे एक टाइम पे मंदिर में आ गए। अब एक पत्थर की तो पूजा और आरती की जा रही थी और एक पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारी तो पूजा आरती और टीका चंदन किया जा रहा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि यदि तुमने भी एक पहला प्रहार यदि सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। जिंदगी संघर्ष बस यही है, संघर्ष का समय है, गुजर जाएगा। डोंट कम अंडर प्रेशर, बस मुस्कुराते रहिए हर वक्त। यदि आपको भी लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो बताती है कि आपका समय कितने जल्दी और कैसे बदल जाता है। एक मूर्तिकार था जो जंगल से गुजर रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है। जब ये मूर्तिकार ये जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और पहला प्रहार करने ही वाला था कि उससे आवाज़ आती है कि आप मुझ पर प्रहार ना करो, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मूर्तिकार थोड़ा सा डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक और पत्थर देखता है। उसमें देखता है कि ये तो और भी अच्छा परफेक्ट पत्थर है जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने थैले से कुछ सामान निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी और भारी मूर्ति है, इसे ले जाना तो संभव नहीं है। वो उसको वहीं छोड़ करके सोचता है कि मैं गांव जाकर 4-5 लोगों को लेकर आऊँगा और ये मूर्ति लेकर जाऊँगा। वो गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति रख करके मूर्ति की स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। मूर्तिकार बोलता है मैं तो जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप मेरे साथ 4-5 लोग चलिए, मूर्ति लेकर आते हैं। मूर्तिकार के साथ 4-5 लोग जाते हैं और मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब गांव के लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की ज़रूरत है। मूर्तिकार बोलता है कि मैंने एक पत्थर जंगल में देखा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे भी लेकर आ जाते हैं। मूर्तिकार जो पहले पत्थर देखा हुआ था उस पत्थर को लेकर के आ जाता है। अब दोनों ही पत्थर एक ही समय पर एक टाइम पे जो जंगल में थे, अब वो ही पत्थर एक ही समय पे एक टाइम पे मंदिर में आ गए। अब एक पत्थर की तो पूजा और आरती की जा रही थी और एक पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं,
तुम्हारी तो पूजा आरती और टीका चंदन किया जा रहा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि यदि तुमने भी एक पहला प्रहार यदि सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। जिंदगी संघर्ष बस यही है, संघर्ष का समय है गुजर जाएगा। डोंट कम अंडर प्रेशर, बस मुस्कुराते रहिए हर वक्त। यदि आपको भी लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो बताती है कि आपका समय कितने जल्दी और कैसे बदल जाता है। एक मूर्तिकार था जो जंगल से गुजर रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है। जब ये मूर्तिकार ये जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और पहला प्रहार करने ही वाला था कि उससे आवाज़ आती है कि आप मुझ पर प्रहार ना करो, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मूर्तिकार थोड़ा सा डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक और पत्थर देखता है। उसमें देखता है कि ये तो और भी अच्छा परफेक्ट पत्थर है जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने थैले से कुछ सामान निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी और भारी मूर्ति है, इसे ले जाना तो संभव नहीं है। वो उसको वहीं छोड़ करके सोचता है कि मैं गांव जाकर 4-5 लोगों को लेकर आऊँगा और ये मूर्ति लेकर जाऊँगा। वो गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति रख करके मूर्ति की स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। मूर्तिकार बोलता है मैं तो जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप मेरे साथ 4-5 लोग चलिए, मूर्ति लेकर आते हैं। मूर्तिकार के साथ 4-5 लोग जाते हैं और मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब गांव के लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत है। मूर्तिकार बोलता है कि मैंने एक पत्थर जंगल में देखा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे भी लेकर आ जाते हैं। मूर्तिकार जो पहले पत्थर देखा हुआ था उस पत्थर को लेकर के आ जाता है। अब दोनों ही पत्थर एक ही समय पर एक टाइम पे जो जंगल में थे, अब वो ही पत्थर एक ही समय पे एक टाइम पे मंदिर में आ गए। अब एक पत्थर की तो पूजा और आरती की जा रही थी और एक पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारी तो पूजा आरती और टीका चंदन किया जा रहा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि यदि तुमने भी एक पहला प्रहार यदि सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। जिंदगी संघर्ष बस यही है, संघर्ष का समय है गुजर जाएगा। डोंट कम अंडर प्रेशर, बस मुस्कुराते रहिए हर वक्त। यदि आपको भी लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो बताती है कि आपका समय कितने जल्दी और कैसे बदल जाता है। एक मूर्तिकार था जो जंगल से गुजर रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है। जब ये मूर्तिकार ये जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और पहला प्रहार करने ही वाला था कि उससे आवाज़ आती है कि आप मुझ पर प्रहार ना करो, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मूर्तिकार थोड़ा सा डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक और पत्थर देखता है। उसमें देखता है कि ये तो और भी अच्छा परफेक्ट पत्थर है जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने थैले से कुछ सामान निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी और भारी मूर्ति है, इसे ले जाना तो संभव नहीं है। वो उसको वहीं छोड़ करके सोचता है कि मैं गांव जाकर 4-5 लोगों को लेकर आऊँगा और ये मूर्ति लेकर जाऊँगा। वो गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति रख करके मूर्ति की स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। मूर्तिकार बोलता है मैं तो जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप मेरे साथ 4-5 लोग चलिए, मूर्ति लेकर आते हैं। मूर्तिकार के साथ 4-5 लोग जाते हैं और मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब गांव के लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत है। मूर्तिकार बोलता है कि मैंने एक पत्थर जंगल में देखा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे भी लेकर आ जाते हैं।
मूर्तिकार जो पहले पत्थर देखा हुआ था उस पत्थर को लेकर के आ जाता है। अब दोनों ही पत्थर एक ही समय पर एक टाइम पे जो जंगल में थे, अब वो ही पत्थर एक ही समय पे एक टाइम पे मंदिर में आ गए। अब एक पत्थर की तो पूजा और आरती की जा रही थी और एक पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारी तो पूजा आरती और टीका चंदन किया जा रहा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि यदि तुमने भी एक पहला प्रहार यदि सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। जिंदगी संघर्ष बस यही है, संघर्ष का समय है गुजर जाएगा। डोंट कम अंडर प्रेशर, बस मुस्कुराते रहिए हर वक्त। यदि आपको भी लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो बताती है कि आपका समय कितने जल्दी और कैसे बदल जाता है। एक मूर्तिकार था जो जंगल से गुजर रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है। जब ये मूर्तिकार ये जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और पहला प्रहार करने ही वाला था कि उससे आवाज़ आती है कि आप मुझ पर प्रहार ना करो, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मूर्तिकार थोड़ा सा डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक और पत्थर देखता है। उसमें देखता है कि ये तो और भी अच्छा परफेक्ट पत्थर है जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने थैले से कुछ सामान निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी और भारी मूर्ति है, इसे ले जाना तो संभव नहीं है। वो उसको वहीं छोड़ करके सोचता है कि मैं गांव जाकर 4-5 लोगों को लेकर आऊँगा और ये मूर्ति लेकर जाऊँगा। वो गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति रख करके मूर्ति की स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। मूर्तिकार बोलता है मैं तो जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप मेरे साथ 4-5 लोग चलिए, मूर्ति लेकर आते हैं। मूर्तिकार के साथ 4-5 लोग जाते हैं और मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब गांव के लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत है। मूर्तिकार बोलता है कि मैंने एक पत्थर जंगल में देखा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे भी लेकर आ जाते हैं। मूर्तिकार जो पहले पत्थर देखा हुआ था उस पत्थर को लेकर के आ जाता है। अब दोनों ही पत्थर एक ही समय पर एक टाइम पे जो जंगल में थे, अब वो ही पत्थर एक ही समय पे एक टाइम पे मंदिर में आ गए। अब एक पत्थर की तो पूजा और आरती की जा रही थी और एक पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारी तो पूजा आरती और टीका चंदन किया जा रहा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि यदि तुमने भी एक पहला प्रहार यदि सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। जिंदगी संघर्ष बस यही है, संघर्ष का समय है गुजर जाएगा। डोंट कम अंडर प्रेशर, बस मुस्कुराते रहिए हर वक्त। यदि आपको भी लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ जो बताती है कि आपका समय कितने जल्दी और कैसे बदल जाता है। एक मूर्तिकार था जो जंगल से गुजर रहा था। ये जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की आदत होती है। जब ये मूर्तिकार ये जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक पत्थर देखा। उसने सोचा कि इससे तो मूर्ति बनाई जा सकती है। उसने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और पहला प्रहार करने ही वाला था कि उससे आवाज़ आती है कि आप मुझ पर प्रहार ना करो, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो मूर्तिकार थोड़ा सा डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वो एक और पत्थर देखता है। उसमें देखता है कि ये तो और भी अच्छा परफेक्ट पत्थर है जिससे मूर्ति बनाई जा सकती है। वो अपने थैले से कुछ सामान निकालता है और मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। उस पत्थर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो मूर्तिकार उस पत्थर से मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है तो वो सोचता है कि ये तो बहुत बड़ी और भारी मूर्ति है, इसे ले जाना तो संभव नहीं है। वो उसको वहीं छोड़ करके सोचता है कि मैं गांव जाकर 4-5 लोगों को लेकर आऊँगा और ये मूर्ति लेकर जाऊँगा। वो गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचता है तो गांव के लोग बोलते हैं कि मंदिर बनकर तैयार है, मूर्ति रख करके मूर्ति की स्थापना करनी है। वो मूर्तिकार से मूर्ति बनाने के लिए बोलते हैं। मूर्तिकार बोलता है मैं तो जंगल में मूर्ति बनाकर आया हूँ, आप मेरे साथ 4-5 लोग चलिए,
मूर्ति लेकर आते हैं। मूर्तिकार के साथ 4-5 लोग जाते हैं और मूर्ति लेकर के आ जाते हैं। बड़े धूमधाम से मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब गांव के लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत है। मूर्तिकार बोलता है कि मैंने एक पत्थर जंगल में देखा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, हम उसे भी लेकर आ जाते हैं। मूर्तिकार जो पहले पत्थर देखा हुआ था उस पत्थर को लेकर के आ जाता है। अब दोनों ही पत्थर एक ही समय पर एक टाइम पे जो जंगल में थे, अब वो ही पत्थर एक ही समय पे एक टाइम पे मंदिर में आ गए। अब एक पत्थर की तो पूजा और आरती की जा रही थी और एक पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे। जिस पत्थर में नारियल फोड़े जा रहे थे वो मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, तुम्हारी तो पूजा आरती और टीका चंदन किया जा रहा है। मूर्ति वाला पत्थर बोलता है कि यदि तुमने भी एक पहला प्रहार यदि सहन कर लिया होता तो आज तुम्हारी भी पूजा की जा रही होती। जिंदगी संघर्ष बस यही है, संघर्ष का समय है, गुजर जाएगा। डोंट कम अंडर प्रेशर, बस मुस्कुराते रहिए हर वक्त।